कभी कभार किस्मत इंसान के साथ कुछ ऐसी चोट कर जाती है कि इंसान ये सोचने लगता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। लोग तो और भी थे। कुछ ऐसा ही हुआ गाजियाबाद के मुराद नगर में, जहां पर बिजली चोरी की शिकायतें लगातार मिल रही थी। तो विभाग के लोग जांच करने के लिए पहुंचे और जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया, वहां से कोई बाहर ही निकल के नहीं आया। उसके बाद एक लाइनमैन उस घर के पड़ोस की छत पर जाकर खड़ा हो गया। उसके बाद जो भी हुआ वो वायरल हो गया। उस घर की छत से एक आदमी रेंगता हुआ निकल कर आया और बिजली की कुंडी को काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी टाइम लाइनमैन ने कहा धप्पा, बेचारा पकड़ा गया। खैर, जो किया है उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। गाइस, आपको ये इंसिडेंट देखकर कैसा लगा? अक्सर जब आसमान में बिजली चमकती है तो हमें कहा जाता है कि आपको उस टाइम पे मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक मिथ है। मोबाइल के यूज करने का बिजली के गिरने से कोई लेना देना नहीं है। उसका सबसे पहला रीजन यह है कि आजकल के मोबाइलों में जो ज्यादातर कंपोनेंट्स हैं वो बिजली को अट्रैक्ट या कंडक्ट नहीं करते। दूसरा, मोबाइल रेडियो वेव पे काम करते हैं, जो कि ना ही तो बिजली को अट्रैक्ट करती है ना ही बिजली को कंडक्ट करती है। लेकिन हां, अगर आप खुले मैदान में घूम रहे हैं और बिजली चमक रही है और अगर आपके आसपास कोई टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि बिजली को अर्थ में जाने का रास्ता दे, तो आप पे बिजली के गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, भले आप मोबाइल को यूज करें या ना करें। तो फाइनली गाइस, अगर बिजली चमक रही है और आप घर पे या फिर कार में भी मोबाइल पे बात कर रहे हो, तो मोबाइल की वजह से आप पे बिजली गिरने वाली नहीं है। क्या इसके पहले तक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर। दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा था, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप किसी आईआईटी का या फिर इसरो का या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने वाले हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा था चंपकलाल चौकसी ने। चौंक गए ना? और वो भी 1970 में 8 करोड़ रुपए देके। पर सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। चंपकलाल चौकसी एशियन पेंट के मालिक थे और वो एशियन पेंट को इंडिया में कोने कोने में एक एक डीलर तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें मैसिव डेटा एनालिसिस करना था, जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर से ही पॉसिबल था। अब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर 1970 में खरीदा, तब जब कोई कंप्यूटर का नाम तक ढंग से लेना नहीं जानता था। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर आप बाहर ट्रैवल करने जा रहे हैं तो कुछ बेहद इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहला, अपने वॉलेट को आगे की जेब में रखें, जिससे उसे खोने का या चोरी होने का रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा, कभी भी अपने पूरे कैश या फिर कार्ड्स को एक ही जगह पर ना रखें। इनफैक्ट उसे 2-3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर अलग अलग पर्स या बैग्स में डालें, जिससे अगर कोई एक पर्स या बैग आपका चोरी भी हो जाता है तो भी आपके पास कोई ना कोई कार्ड या कैश बच जाएगा। तीसरा, अपने रूट को ऑफलाइन डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि नेटवर्क का कोई भरोसा नहीं है और आपको पता होना चाहिए कि टैक्सी वाला आपको कहां पे लेके जा रहा है। और चौथा, होटल में पहुंचते ही वहां का वाईफाई पासवर्ड उनसे जरूर ले लें, क्योंकि आपने उसके लिए पे किया है और यह आपका हक है। गाइस, ऐसी अमेजिंग टिप्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस दुनिया में कई लोग सिर्फ अपने शौक की वजह से क्रेजीपन की सारी हदें पार कर देते हैं। अब उन लोगों में एक और नाम शुमार हो गया है और वो नाम है एक मैक्सिकन रैपर डैन सुर का। अब क्या क्रेजी किया है इस रैपर ने, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस रैपर ने अपने सिर के सारे नेचुरल बालों को हटवा दिया है और उसकी जगह पे अपनी खोपड़ी में सोने की चैनों को इंप्लांट करवा लिया है। ओह माय गॉड। गाइस, इस रैपर का कहना है कि वो कुछ क्रेजी और यूनिक करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। उनका यह भी क्लेम है कि पूरी दुनिया में वो पहले ऐसे रैपर हैं जिन्होंने ऐसा करवाया है। गाइस, इनके क्रेजीपन के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।